हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू गुरु क्लासेस। ओके, चलो हमने स्टार्ट किया था मैथ्स का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। ठीक है, उसमें हमने पहला एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 दोनों हमने पढ़ लिया, उसका होमवर्क भी हमने कर लिया है। ठीक है, चलो आज हम जाएंगे एक्सरसाइज 1.3 में, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, एक्सरसाइज 1.3। अब सबसे पहले एक्सरसाइज 1.3 पढ़ने से पहले हम थोड़ा उसका बैकग्राउंड चेक कर लेते, थोड़ा अलग से थोड़ा टॉपिक चेंज देख लेते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर की। हमने जो नंबर सेट देखे थे ना पहले, N, W, Z, Q और R। तो जो R में रियल नंबर मतलब रेशनल इरेशनल सभी, तो रियल नंबर जो है उसको हम अलग ढंग से आज थोड़ा देखेंगे। उसका मैं आपको डेसिमल एक्सप्रेशन मतलब जो हम लिखते हैं पॉइंट में 10.25, 7.86, तो ये डेसिमल एक्सप्रेशन है, उसके बारे में हम थोड़ा आज डिस्कस करेंगे। फिर हम एक्सरसाइज 1.3 में जाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, रियल नंबर 2 तरीके होते हैं। एक होता है इंटेजर, ठीक है, और दूसरा होता है फ्रैक्शनल। इंटेजर मतलब जिसमें डेसिमल आता ही नहीं है, जैसे 25, 13, 786, 420, ये सब इंटेजर है। ठीक है, माइनस में भी आ सकते हैं, -13, -15, -17, ये सब इंटेजर है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, जितने भी इंटेजर्स है वो सब रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर। तो जितने भी रियल नंबर है वो आपको रेशनल नंबर मान लेना है। अब जाते हैं फ्रैक्शनल नंबर में। तो रियल नंबर का दूसरा पार्ट है फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल नंबर में और फ्रेंड्स 2 टाइप्स होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन मतलब क्या? तो उसमें डेसिमल आएगा बट आफ्टर डेसिमल पॉइंट फाइनाइट नंबर होगा, जैसे 6.25। तो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही नंबर है, 2 और 5। समझ लो 11.1234, बस 11 के बाद पॉइंट के बाद सिर्फ 4 ही डिजिट है, आगे डॉट डॉट नहीं है। मतलब फाइनाइट में हम गिन सकते हैं कि आफ्टर पॉइंट, आफ्टर डेसिमल पॉइंट 2 नंबर्स, आफ्टर डेसिमल पॉइंट 4 नंबर, जैसे 78.6 ओनली 1 नंबर। तो ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है। तो इस टाइप के जो भी नंबर है वो भी हमारे कैसे नंबर है? रेशनल। तो उसको भी हम रेशनल नंबर मानते हैं। ये याद रखना है आपको, ये चैप्टर में ये सब चीज़ें रिपीट होगी। अभी एक्सरसाइज 1.3 करेंगे तो इसमें यही चीज़ आपको लिखनी है। ये चार्ट आपको बनाना है घर पे, एक बड़ा चार्ट बना के दीवार पे लगा दो तो भी अच्छा रहेगा। तो आपको समझ में आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है, कि पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर होते हैं, लिमिटेड डिजिट होते हैं, सॉरी। तो लिमिटेड डिजिट वाले जितने हैं तो सब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन फॉर्म में कहलाते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। अब उसमें भी फ्रेंड्स 2 टाइप्स है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, पर साथ में रिकरिंग नेचर है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे 1.3333 ऐसा चलता ही रहेगा, जैसे 25.6666 चलता ही रहेगा। मान लो 7.25 चलता ही रहेगा। मान लो 10.125 चलता ही रहेगा। मतलब ये है नॉन रिकरिंग। पॉइंट आना मतलब इनफाइनाइट, मतलब नॉन रिकरिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है उसका? नॉन।
पर उसमें नंबर रिकरिंग होते हैं, बार बार आते रहते हैं। जैसे यहाँ पे 3 जो है वो बार बार आता है, यहाँ पे 6 जो है रिपीट होता है, यहाँ पे 25 रिपीट होता है, यहाँ पे 125 रिपीट होता है। तो ज़रूरी नहीं कि एक ही डिजिट रिपीट होता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, कितने भी नंबर्स पर रिपीट होते हैं। उसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। अलग तरीके से कैसे लिखते हैं? 1.3 और उस पर ऐसा बार, उसको बोलते हैं बार, या तो एक लाइन खींच देते हैं जिसको बार बोलते हैं। ओके, तो जो नंबर रिपीट होता है उस पर ऐसा आपको साइन करना है। जैसे यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 7.25, तो दोनों पे हम ऐसे लाइन खींचेंगे। यहाँ पे आएगा 10.125। तो इसका मतलब ये जितने भी यहाँ पे हम 9 बनाया है वो नंबर्स, वो डिजिट क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं उसको भी हम रेशनल नंबर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको भी हम रेशनल नंबर। ठीक है, अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डॉट 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 तो आएगा ही, बट साथ में वो जो नंबर है वो रिपीट नहीं होगा। मतलब जैसे 3.25801298765 कुछ भी नंबर आएगा, राइट। कुछ नंबर में चेंजेस नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 10, 100, 1000, 10,000, आप बोलेंगे सर यहाँ तो 1010 रिपीट होते हैं, पर नहीं फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे 10 है, फिर 100 है, 1000 है, 10,000 है, आगे लैक्स ऐसा भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे हम करेंगे 25, 250, 555, 300, तो ये सब आ सकता है। देखो यहाँ पे 2525 रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे 25 है, फिर 250 है, 2500 है, 25000 है। तो ये नॉन रिकरिंग नेचर है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, डॉट 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 तो चलता ही रहेगा इनफाइनाइट, बट नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस टाइप के जो है वो हमारा इरेशनल है, इरेशनल नंबर। तो अब आपको कोई भी नंबर देख के पता चल जाना चाहिए कि रेशनल है कि इरेशनल है। जितने भी इंटेजर है वो क्या है? रेशनल नंबर है। जितने फ्रैक्शनल है उसमें 2 टाइप्स है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद लिमिटेड डिजिट होना, ये भी रेशनल है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद अनलिमिटेड डिजिट होना, बट अनलिमिटेड डिजिट में अगर यही डिजिट रिकरिंग हो रहा है, मतलब 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट कोई भी है, बट वापस रिपीट हो रहा है, तो ये भी रेशनल है। बट अगर नंबर रिपीट नहीं हो रहे तो ये इरेशनल नंबर है। तो ये सब रेशनल नंबर वाले इरेशनल नंबर। समझ में आया आपको? इसकी फ़ोटोकॉपी मैं आपको भिजवा दूंगा, तो आप उसको अलग से ढंग से बना भी सकते हो। अब हम जाएंगे हमारे एक्सरसाइज 1.3 में। चलो, एक्सरसाइज 1.3 क्या बोला है, दिख रहा है सबको? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांसन ईच हैज़। तो अभी जो मैंने चार्ट बनाया उसके हिसाब से आपको इसका फॉर्मेशन लिखना है कि एक इस टाइप का एक्सप्रेशन है। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन करते हैं वापस। 1 मिनट, क्वेश्चन दिख रहा है आपको सबको? चलो, सबसे पहला एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1, राइट द फॉलोइंग in a decimal form and say what kind of डेसिमल एक्सपांसन, किस टाइप का एक्सपांसन है। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन है 36/100। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर क्या आएगा? छोटे बच्चों के भी आएगा है ना, 1.36।
0.36। अब देखो 0.36 है, अभी हमने चार्ट बनाया, इसमें वो किस टाइप में आता है, चार्ट बनाया ना हमने, तो इसमें किस टाइप में आते हैं, ये इसमें आते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन, जिसमें पॉइंट के बाद फिक्स डिजिट होता है। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट है, आगे डॉट डॉट नहीं हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं आंसर लिख सकते हैं 36/100 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ओके, तो ये हमारा आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ओके फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट, सेकंड एग्जांपल, उसमें टेक्स्ट बुक में है 1/11, 1/11, ठीक है। चलो हम उसका लॉन्ग डिवीज़न करते हैं, क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीज़न। 1/11, 1 डिवाइडेड बाय 11, 0 पॉइंट। ओके, यहाँ भी हम 0 डाल देंगे। 10, तो 10 तो 11 से छोटा है, तो और भी डिवीज़न नहीं होगा, अगेन 0 डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ और 0 आ जाएगा, तो ये हो गया 100। अब आएगा 11 9 99, ठीक है, तो ये बच जाएगा 1, ठीक। ऊपर हम 0 कैरी करेंगे, 0 से नहीं चलेगा, फिर भी 0 कैरी करेंगे अगेन, ठीक है, 9 9। ओके, तो यहाँ पे हैंड्स दिख रहा है आपको, हैंड्स 1/11 इज इक्वल टू 0.09090909 चलता ही रहेगा, मतलब 0.0909 जो है वो रिपीट हो रहा है। अच्छा, पहले तो जो रिपीट होता है उसको क्या बोलेंगे, रिकरिंग, और ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम इसका लिखेंगे 1/11 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड वाला। नाउ हम जाते हैं थर्ड में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड वाला पॉइंट, ठीक है। चलो, थर्ड वाला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो अपने टेक्स्ट बुक में भी देख लो, 4 and 1/8, 4 and 1/8। तो सबसे पहले उसको फ्रैक्शन बनाएंगे, तो 4 और 8 का मल्टीपल होगा और इसमें 1 जुड़ जाएगा, तो इसमें 4 और 8 का मल्टीपल होगा और 1 जुड़ जाएगा, और डिनोमिनेटर तो वही का वही रह जाएगा। तो ये होगा 32 + 1, 33/8। अब ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। चलो, 33/8 को हम लॉन्ग डिवीज़न में ले जाते हैं, तो 33 / 8। चलो, सबसे पहले 8 4 ज़ा 32, कितना बच गया, 1 बच गया। चलो, यहाँ से हम 0 कैरी करेंगे, 8 1 ज़ा 8, सब्ट्रैक्शन कितना आएगा, 2, अगेन हम 0 कैरी करेंगे, 8 2 ज़ा 16, कितना बच गया, 4, अगेन 0 कैरी करेंगे, 8 5 ज़ा 40, तो यहाँ तो 0 आ गया, मतलब यहाँ पे जो आंसर आया हमारा, हैंस 4 1/8 है ना, इज इक्वल टू 4.125। तो ये हमारा जो चार्ट था, इसमें हम उसको देख सकते हैं किस टाइप में आएगा, ये टाइप में आएगा, समझ आ रहा है आपको। तो उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें रिकरिंग नो रिकरिंग का कोई झंझट ही नहीं है। तो 4 1/8 इज अ
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड। चलो आगे जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसको हम तो फॉर्म में कर देते हैं, बराबर। ऐसे हम मोड़ देते हैं तो क्या होगा आपका, यस। चलो एक सेकंड, थोड़ा यहाँ पे हम लाइन खींच देते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। 4 3/13 क्या है इसमें, देखो 3/13। चलो लॉन्ग डिवीजन में जाते हैं। 3/13 सबसे पहले तो होगा ही नहीं डिवीजन, तो 0 डाल देंगे। अब 0 यहाँ पे डालेंगे, चलो यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे। तो 13 2 26, ठीक है। कितना बचेगा 4। अगेन 0 कैरी करेंगे, 40 आ गया। 13 3 39 1। अगेन 0 करेंगे, 10 इज लेस देन 30, तो यहाँ पे डिवीजन नहीं होगा, तो 0। तो और एक 0 हम कैरी करेंगे, तो 13 7 91 90 और 0 करेंगे। 13 6 78, तो ये बचेगा 12 और 0 कैरी करेंगे, 120 आ गया। 13 9 117 बच गया 3, और ये वापस तो चलता ही रहा है। तो यहाँ पे हम बस आगे तक नहीं जाएंगे, बहुत हो गया। 3/13 तो क्या आ रहा है आपको, 0.230769 ... चलता ही जा रहा है। तो आप बोल सकते हैं अगर ऐसा है ये वाला, और रिपीट भी नहीं हो रहा, देखो कोई भी डिजिट यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, बट नॉन रिकरिंग भी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/13 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है। चलो अब जाते हैं 5th पे, क्वेश्चन नंबर 5th। इसमें लिखा है 2/11। 2/11। चलो 2 को 11 से डिवाइड करते हैं। चलो पहले तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे एक 0 ले लेंगे, अब होगा 20। चलो कितना होगा, 11 1 11, क्योंकि 11 2 22 तो बढ़ जाएगा ना। कितना बचा 90, अब होगा 90। 11 8 88, तो क्या बच गया 2। अगेन 0 करेंगे तो बचे 8, यहाँ पे बचेगा 11, यहाँ पे आएगा 9, वो तो चलता ही जा रहा है, देखो आपको यही आएगा। तो 2/11 इज इक्वल टू 0.818118, मतलब 0.18, और ऊपर हम क्या कर देंगे, बार कर देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे 18 रिपीट हो रहा है ना, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, रिकरिंग वाला पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे आंसर 2/11 इज अपना जो है ना, वो चार्ट बनाया था ना हमने, देखो जो रिकरिंग नेचर वाला है इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ओके, तो इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है फ्रेंड्स। चलो और एक क्वेश्चन है अभी इसमें,
क्वेश्चन नंबर 6। चलो 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। 329 डिवाइडेड बाय 400। 329 डिवाइडेड बाय 400। चलो तो अगेन वही हम करते हैं। 329 डिवाइडेड बाय 400 लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में लॉन्ग डिवीजन में हम जाते हैं। सबसे पहले तो ज़ीरो डाल देंगे, ओके, क्योंकि 329 वो तो 400 से कम है तो आएगा नहीं। अब यहाँ पे एक ज़ीरो डाल देंगे, ठीक है। अब आएगा 8 से, क्यों, 8 4 जा 32, तो सब्ट्रैक्शन आएगा 90। चलो एक ज़ीरो और कैरी करते हैं, 900 आ गया। 2 से लेते हैं 400 2 जा 800, कितना बच गया, 100 बच गया। चलो और एक ज़ीरो कैरी करते हैं, 1000 आ गया। अगेन 2 800 200 बच गए, और ज़ीरो 2000। 5 से करते हैं 2000, तो ज़ीरो आ गया। तो यहाँ पे आंसर कितना आया, 329 डिवाइडेड बाय 400, 0.8225। बस आगे कुछ आने वाला नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट अपना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। ओके, क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ओके, तो हमारा 1.3 का ये पहला पॉइंट अभी ख़त्म हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे जाती है। यू नो दैट, आपको पता है 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। बस वही रिपीट होता रहता है, 142857 रिपीट। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, इसका इस्तेमाल करना है। ओके, चलो तो करते हैं स्टडी। बहुत इजी क्वेश्चन दिया है हमको, ठीक है। चलो मैं ये सब का फ़ोटो कॉपी आपको भिजवा दूंगा, आप वीडियो देख के बाद ये फ़ोटो में से आप सब कॉपी कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। चलो क्वेश्चन में आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 2, दिख रहा है आपको, हाँ। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन दैट, क्या दिया आपको, 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, ये आपको दिया हुआ है। और आपको फाइंड करना है 2/7 का वैल्यू, 3/7 का वैल्यू, 4/7, 5/7, 6/7। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इजीली ये आ जाएगा। चलो आपको सबसे पहले आपको ढूंढना है 2/7। क्या करना है, 2/7। तो 2/7 को मैं स्प्लिट करता हूँ। कैसे स्प्लिट करेंगे, 2 × 1/7। क्या करेंगे हम, 2 × 1/7। तो इतना जो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन आएगा 2 × 1 2, और अपन जो है वो 1 × 7 7 ही आएगा। मतलब 2/7 लिखो या 2 × 1/7 लिखो, बोथ आर सेम। अब यहाँ पे करेंगे 2 × ये 1/7 है, उसका वैल्यू पुट आउट कर देंगे 0.142857, उसका वैल्यू पुट आउट कर देंगे। चलो अभी सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 5 जा 10, कैरी 1 11, अगेन 1, 2 8 जा 16 और 1 17, कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 4 जा 8, 2 2 1 जा 2 और ये 0, और ये आपको
तो ये आपका आंसर आ गया 2/7 का आंसर। समझ में आया आपको? चलो अभी दूसरा पॉइंट है 3/7। 3 इंटू 1/7, 3 इंटू 0.142857। ठीक है, ये 3 लिख दिया, इंटू लिख दिया, 1/7 का वैल्यू पुट आउट कर दिया। अब उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 7 ज़ा 21 कैरी 2, 3 5 ज़ा 15 और प्लस 2 17 कैरी 1, 2 8 ज़ा 24 प्लस 1 25 कैरी 2, 2 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8, 2 4 ज़ा 12 कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 और 1 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया दूसरा। तो उसके बाद आएगा 4/7, 4 इंटू 1/7, 4 इंटू 14285। तो यहाँ भी हमको सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है, किससे? 4 से करना है। 4 7 ज़ा 28 कैरी 2, 4 5 ज़ा 20 प्लस 2 22 कैरी 2 आ जाएगा, 4 8 ज़ा 32 प्लस 2 34 कैरी 3 आएगा, 4 2 ज़ा 8 और 3 जोड़ दो इसमें 11 कैरी 1, 4 4 ज़ा 16 और 1 17 कैरी 1, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं कहाँ तक जाना है हमको? 5 6, 5 में भी जाना है और 6 भी करना है। 5 इंटू 1/7, 5 इंटू 0. तो चलो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, आपको समझ में आ रहा है? तो मैं सीधा इसका मल्टीप्लिकेशन लिख देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। आ गया ना आपको समझ में? तो इसका मल्टीप्लिकेशन मेरे को पता है, मैं लिख देता हूँ। सेम 6 से करते हैं, तो क्या ये आपको एक्चुअली समझ में आ गया है? तो मैं उसका मल्टीप्लिकेशन जो है, जो मुझको पता है, तो वो मैं आपको लिख देता हूँ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म। समझ में आया फ्रेंड्स? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0, 0.6, 0.47, 0.001। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको करना है। फिर ये तीनों आपको नहीं करना है अभी, ऐसे भी एग्ज़ाम व्यू पॉइंट भी है, ये नहीं है। हम सीधा चले जाएंगे यहाँ पे 9th में। ओके, बाकी बीच में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो थर्ड क्वेश्चन पहले करते हैं, जो वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, express the following in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0। ठीक है, अच्छा, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, चलो तो एक बार आप उसका अंडरस्टैंडिंग कर लो बहुत सही से। पहला क्वेश्चन हम जा रहे हैं 0.6। देखो 6 के ऊपर यहाँ पे लाइन रखा है, मतलब 6 जो है वो डिजिट रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो फिर इसको हम ये करें, चलो हम उसको मान लेंगे। आप इसी ढंग से करना है, डाइजेस्ट में कुछ भी ढंग से दिया है, आपको इस ढंग से ही करना है। लेट बी
x इज इक्वल टू 0.6666 इनफाइनाइट। इस इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। समझ में आया आपको? देखो यहाँ पे 6 पे लाइन थी तो 6 को रिपीट कर दिया। ओके, इसको क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब जितने डिजिट रिपीट होते हैं, ध्यान दीजिए, जितने डिजिट रिपीट होते हैं उतना ज़ीरो लेना है। मतलब एक डिजिट रिपीट होता है तो दोनों साइड, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। अगर 2 डिजिट रिपीट होते तो 100 से मल्टीप्लाई करता। अगर 3 डिजिट रिपीट होते तो 1000 से मल्टीप्लाई करता। यहाँ पे सिंगल डिजिट, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो मैं सिर्फ 10 से, 10 से दोनों साइड मल्टीपल करूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, 10 कहाँ से सिलेक्ट किया समझ में आया ना आपको? एक डिजिट रिपीट होता है इसीलिए। अगर 2 डिजिट रिपीट होते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करता है। तो देयरफॉर यहाँ पे हो जाता 10x, और जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो पॉइंट है, ये डेसिमल वाला, वो एक डिजिट राइट साइड पे चला जाएगा, एक डिजिट राइट में चला जाएगा। तो ये 0 पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से उठ के यहाँ पे, मतलब 6.666 वो तो चलता ही रहेगा। अभी समझ में आया आपको? ओके, चलो अभी क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। पहला इक्वेशन को दूसरे नंबर वाले इक्वेशन में से लेस करते हैं। तो लेफ्ट साइड का सब्ट्रैक्शन और राइट साइड का सब्ट्रैक्शन। चलो लेफ्ट साइड का सब्ट्रैक्शन 10x माइनस 1x बराबर है, और उस तरफ जाएंगे इक्वल के 6.6666 माइनस 0.6666। ठीक है, तो ये बच जाएगा 9x, और यहाँ पे बचेगा ओनली 6। कैसे? देखो यहाँ पे रफ बताता हूँ मैं। ये आपका रफ वर्क है, ठीक है, ये रफ वर्क 6.6666 माइनस 0.6666 डॉट डॉट डॉट, तो 6.0000 आंसर आया, मतलब 6 आंसर। तो इसको हम 6.00 बोले तो 6 आंसर। तो ये हो गया आपका। अब 9 जो है x से मल्टीपल में है तो 9 जाएगा 6 के डिवाइड में सामने की तरफ। किससे कट होगा फ्रेंड्स? 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2/3। तो ये हो गया आपका P/Q फॉर्मूला। समझ में आया क्वेश्चन पूरा? देखो एक बार वापस में रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या था? आपको P/Q फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना था। किसको? 0.6 को। तो मैंने लिखा लेट बी, मान लिया x इज इक्वल टू 0.6666 क्योंकि 6 पे ऊपर लाइन है, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। क्यों 10 से मल्टीप्लाई किया? एक डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए। अगर 2 डिजिट होते तो 100 से मल्टीप्लाई करता। तो मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे 10x, और यहाँ पे एक डिजिट आगे राइट में चला जाएगा, ये पॉइंट। फिर सब्ट्रैक्ट किया सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया। 10x में से एक x जाएगा, 9x, 6.66 में से 0.66 जाएगा तो 6 बचेगा। अब 9 कहाँ पे जाएगा? डिनोमीटर में जाएगा। अब यहाँ पे 3 से कट हो जाएगा, 2/3 उसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलो अभी सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है 0.47, बट सिर्फ 7 पे ही उन्होंने लाइन किया हुआ है। 0.47 बट 7 पे ही उन्होंने लाइन किया हुआ है। ठीक है, चलो पहले तो हम करेंगे लेट बी x इज इक्वल टू 0.47777, जिसके ऊपर लिटा किया है
लाइन किया है उसको ही रिपीट करना है। अब उसको 1 मान लेते हैं। कितने डिजिट रिपीट हो रहा है? एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे आएगा 10x और यहाँ पे आएगा 4.7777। ठीक है, एक डिजिट राइट में चला जाएगा। अब करेंगे हम सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सेकंड इक्वेशन में से पहला इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10x में से एक x करेंगे, माइनस करेंगे, और राइट साइड में 4.777 में से 0.4777 लेस करेंगे। ये तो आ जाएगा 9x। अब इसका सब्ट्रैक्शन मैं आपको अगेन रफ में बताता हूँ। यहाँ पे 4.777 माइनस 0.4777, तो 4.3000 ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा 4.3, फिर तो 0 है, ये सब 0 जा रहा है। चलो आगे, 9x वैसा का वैसा, इसका पॉइंट निकाल दो तो नीचे कितना आएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसीलिए 10 आएगा, 2 जीरो होता तो 100 आता। x का वैल्यू आएगा 43 और ये 9 जो है यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 43/9090। यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर्स कट ऑफ होता नहीं है, इसीलिए आपका आंसर आ जाएगा 43/90। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अभी थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, 0.001 और तीनों पे लाइन खींची हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 0.0001 और तीनों पे उन्होंने लाइन खींची हुई है। तो सबसे पहले तो लेट बी x इज इक्वल टू 0.001 001 001 डॉट डॉट डॉट, इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो अब कितने डिजिट रिपीट हो रहा है? 001 001, 3 डिजिट रिपीट हो रहा है ना, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1000x और ये पॉइंट 1 2 3 डिजिट आगे चला जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 के बाद आ जाएगा तो 1.001001 आप बोलेंगे सर आगे के जीरो आप तो नहीं लिखते, तो आगे के जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो चला है। तो ये पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ चला आया। ठीक है, ये जी सीधा यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ये 1 लिखा, ये पॉइंट लिखा, फिर आगे चालू कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो इक्वेशन नंबर 2, 1000x माइनस 1x 1.001001 माइनस 0.001001 डॉट डॉट डॉट, तो ये आ जाएगा 999x, बराबर ना। 1000 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 999x, और इसका सब्ट्रैक्शन आएगा ओनली 1.001001 माइनस 0.001, तो x का वैल्यू आएगा 1/999। यहाँ पे कोई कट ऑफ तो होगा ही नहीं, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप के सम को आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा मैं क्वेश्चन आपको दूंगा। ठीक है, ये आपको होमवर्क मेरे को करके सेंड करना पड़ेगा। तो ये हो गए आपके P/Q फॉर्मेशन। अब ये क्वेश्चन अभी नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये सब अभी क्वेश्चन नहीं करने हैं। सीधा मैं आ जाता हूँ 9th वाला क्वेश्चन में। 9th वाला क्वेश्चन जो है वो MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। 9th वाला क्या है क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और
इरेशनल, रेशनल और इरेशनल। तो आपको जो उन्होंने रियल नंबर दिए हुए हैं वो रेशनल है कि नहीं है वो आपको जांच करना है। तो उसके लिए आपको मैंने सबसे पहले जो चार्ट बनाया था वो चार्ट एक बार देख लेते हैं। देखो, अगर इंटीजर है तो रेशनल, टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद डिजिट फिक्स है तो रेशनल, अगर पॉइंट के बाद डिजिट नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, सेम डिजिट या तो सेम 2 डिजिट या तो सेम 3 डिजिट जा रहा है तो भी रेशनल, और अगर वैसा है तो इरेशनल। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, सेम फिगर रिपीट नहीं हो रही है तो इरेशनल। याद आया आपको? बस उसको ध्यान में रख के आपको काम करना है, बाकी तो आपको आ जाएगा। चलो, सबसे पहला है √23। 23 का रूट आपको इंटीजर में नहीं मिलेगा, इसलिए ये हो जाएगा इरेशनल नंबर, हो जाएगा इरेशनल। सेकंड पॉइंट, √225, 225 का स्क्वायर रूट आएगा 15। आप 15 का स्क्वायर करेंगे तो 2225 आएगा। तो इसका ओरिजिनल वैल्यू कितना का 15। अब 15 तो इंटीजर है, तो इंटीजर तो सभी क्या होता है रेशनल, तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर। चलो, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। उसमें है 0.3796, बस उसके बाद कुछ नहीं दिया उन्होंने। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, सॉरी टर्मिनेटिंग है ना, तो ये क्या हो जाएगा रेशनल। मतलब डेसिमल के बाद फिक्स डिजिट दे रखे हैं। चलो, 478 बस वही रिपीट हो रहा है, 7.478 रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा रेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। चलो, उसके बाद आते हैं फिफ्थ पे, 1.10, 100, 100, 100, 1 4 टाइम्स 0 चलता रहेगा, तो ये हो जाएगा इरेशनल। क्यों इरेशनल है, इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्यों, इसका कारण क्या है। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब इनफाइनाइट डिजिट है, साथ में नॉन रिकरिंग भी है, सेम टाइप का वर्ड डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, डेसिमल है, इसीलिए ये इरेशनल नंबर है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन रेशनल और इरेशनल का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका 1.3 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, एक पहला वाला करवाया मैंने, सेकंड वाला करवाया, थर्ड वाला करवाया और 9th वाला कराया। यही आपको एग्ज़ाम व्यू पॉइंट करना है, बाकी सब छोड़ दो चलेगा, उसमें से कुछ आने वाला नहीं है पक्का 110%। अब ये जो मैंने करवाया वो तो आपको कॉपी करना ही है ये वीडियो में से, या तो मैं अभी उसकी फ़ोटो कॉपी भी भिजवा देता हूँ, तो वो आपको करना है। साथ में एक्स्ट्रा में इस टाइप के क्वेश्चन का होमवर्क देता हूँ, वो आपको करना होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।